एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगाए गए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं रहता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम को रोककर खाना खाने चले गए। एक लट्ठा आधा चीरा हुआ बचा रह गया था। आधे चीरे हुए लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए थे। ऐसा करने से दोबारा उस लट्ठे में आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। आप तो जानते ही हैं बंदर कितने शरारती होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदर बहुत अधिक शरारती था, जो बिना किसी मतलब के ही चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। फालतू का पंगा लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चले गए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और शरारत करने लगा। उसकी नजर अधचीरे लट्ठे पर पड़ी। बस फिर क्या था, वह उसी लट्ठे पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा होता है, क्योंकि लट्ठे के दोनों पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। बहुत अधिक जोर लगाने पर कीला हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर बहुत खुश हो गया। वह और जोर से खौं खौं करता कीला सरकाने लगा और इसी बीच बंदर की पूंछ लट्ठे के दोनों पार्टों के बीच में आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं चला। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर निकला, लट्ठे के दोनों चीरे हुए भाग फटाक से क्लिप की तरह आपस में चिपक गए और बीच में बंदर की पूंछ फंस गई। बंदर बहुत जोर से चिल्लाया। मजदूरों के आने का समय हो चुका था। मजदूरों के पहुंचते ही बंदर ने भागने के लिए फिर से जोर लगाया तो उसकी पूंछ ही टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। तो देखा आपने कि किस तरह कभी कभी बिना मतलब का किया हुआ कोई काम हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। बिना जरूरत और बिना जानकारी के हम कोई काम न करें, हमारे लिए यही बेहतर है।